राम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ न सिर्फ हिंदुस्तान भर के पूरी उर्दू दुनिया के वो महबूब शायर जिसे पूरी दुनिया अदब डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से जानती है और पहचानती है। मैं चार मिसरे पढ़कर उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करे पूरी उर्दू दुनिया के महबूब शायर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, आपकी खूबसूरत समातों की नज़र। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे किसी ने बताया मेरे अजीज़ों कि कुछ बरस पहले इस आस्था शहर में मैं एक बार आ चुका हूँ, लेकिन हाँ बता रहे हैं भाई साहब कि 30 बरस पहले आया था, लेकिन सच्चाई ये है कि होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। और जब ये बज़्म अदब के मेरे साथी, मेरे अहबाब, आपके सब शहर आस्था के लोग मेरे घर तशरीफ़ लाए थे जी, तो मैंने इनसे कहा भी था कि अब वो जो मुशायरे सारी सारी रात होते हैं उनमें मैं यार मैं जब मेरा शेर पढ़ने लगूंगा तो मेरी आवाज़ आपको आएगी, आप सब्र कीजिए। अगर मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है इसका मतलब ये कि मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया। जब मैं बोलूँगा तो एक लफ्ज़ भी आपका ज़ाया नहीं होने दूंगा, मैं आपके इसी काम के लिए आया हूँ। मैं यस कर रहा था कि ये बज़्म अदब के मेरे साथी जब घर तशरीफ़ लाए थे तो मैंने इनसे कहा था कि मैं सारी रात के मुशायरे अब नहीं पढ़ता हूँ, और मैं ये भी कहा था कि जो कौमें सारी सारी रात शायरी सुनती हैं वो कभी तरक्की भी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने आपको देखकर हैरत में पड़ गया कि जिस जज्बे की सदाकत के साथ आप सारी रात बैठे हैं, आप खुदा की कसम मुझे हौसला मिला और मैंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे 4 बजे रात तक क्यों बिठा रखा है। बहुत से काम मुझे सौंपे गए कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बकरीद का ज़माना नहीं है, वरना कल कुर्बानी भी मुझसे ही करवा के मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ जी। सारी रात में कुछ समझ नहीं पाया मैं आपका मिजाज क्या है, लेकिन मैं कोई आधी सदी से आवाज़ आ रही ना आपको, इसलिए आ रही है कि मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आधी सदी से 1/3 दुनिया में लोगों को शायरी सुना रहा हूँ। बेशक आज उनका मिजाज समझता हूँ, लेकिन आपका मिजाज समझ नहीं पाया, लेकिन इतना ज़रूर समझा कि आप निहायत ही शरीफ लोग हैं। आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है, ये समझ लिया। मैं कोशिश करूँगा, मैं कुछ भी काम करके नहीं जाऊँगा, आपके साथ में बेईमानी करना बिल्कुल नहीं चाहता जी। बहुत ही आप मोहब्बतों से सुन रहे हैं। आज तो आपके मुशायरे में सिर्फ मुशायरे ही नहीं बल्कि बड़े ईजाब कबूल हुए। यहाँ पर मौलानाओं की बाहर आ गई। अल्लाह मुबारक करे, खुल्ला ऐलान किया गया। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, इजाज़त है आपकी जी? आता यार ये थोड़ा सा ये ढीला है, ये ज़रा सा ऊंचा कर दीजिए सर। हाँ बस ठीक है, बस ठीक। गुज़िश्ता साल मैंने सारे मुल्क में एक मतला पढ़ा, लोगों ने पसंद भी किया, तारीफ भी की, दाद भी मिली। लेकिन जब मैं पढ़ के उतरता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि राहत भाई इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या होने वाला है? तो मैंने उनसे कहा कि इंतज़ार कीजिए, जवाब अपने आप आएगा। और फिर वो जवाब आया, लोगों ने महसूस किया, तो मैंने कुछ नए शेर और लिख लिए कि इसके बाद अब वो शेर सुनाऊंगा कि जिसका जवाब फिर कुछ महीने के बाद आपको मिलेगा। मैं पहले क्या सुनाता था वो सुन लें, और जो जवाब आया वो अपने आप को मालूम पड़ जाएगा अपने आप। कहता हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। क्या कहने? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आपको इसलिए आ रही है कि मैं बोल रहा हूं। कह रहा हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। क्या कहने? मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। वाह क्या कहने, वाह। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। वाह, मजा तो यार दिसंबर के बाद। मजा आया,
कई कई प्रांतों में मजा आया। अब मैंने फिर नया कहा भाई अब कुछ और सुनाना है ताकि अगले बार फिर मजा आए लोगों को। इसका जवाब भी आपको 2-4 महीने के बाद मिलेगा। कि अभी शमीम साहब बैठे हुए हैं, जगदीश भाई बैठे हैं, इन्होंने एक बात मुझे ये बताई कि इन दिनों एक 15 साल पहले के कही हुई 2 लाइनें मेरी इन दिनों बहुत गूंज रही हैं आपके मीडिया के सोशल मीडिया पे। मुझे पता नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे लोगों ने बताया कि राहत भाई आप ये मत पढ़ना, ऐसे हालात हैं इस मुल्क के कि आप आ जाएंगे जद में अगर पढ़ेंगे तो। लेकिन मेरा मामला यह है दोस्तों कि जो मैं कहता हूँ वो पढ़ता हूँ। क्या क्या वो दुनिया के किसी कोई ऐसा खौफ नहीं। वाह जिंदाबाद खुशामद नहीं, सच हो या झूठ हो, जो मैं कहता हूँ वो लाल किले में भी पढ़ता हूँ और वाशिंगटन में भी जाके पढ़ता हूँ, इसलिए कि वही सच होता है। सब ने सुना होगा आपने ये मतलब, लेकिन ये आप फैसला कीजिएगा कि इन दिनों ये सच है या नहीं है। फैसला करके आप बताएंगे, मैं नहीं करूंगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? क्या कहने, वाह अरे वाह 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 जिंदाबाद। इतनी आसानी से मत सुनिएगा, ये आवाज जाना चाहिए। कह रहा हूं कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या है? वाह अरे वाह वाह अरे वाह बहुत शुक्रिया। क्या कहने बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये कि मुझे अंदाजा था कि मैं सच कह रहा हूं। बेशक वाह 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 साहब, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा। वाह अभी लबालब भरा नहीं हूं, वाह अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो पहचानते हैं कौन है ये? अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। अरे वाह वाह अरे वाह 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 वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। क्या कहने, वाह वाह। उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। मैं आपने देखा होगा कि नईम अख्तर मुझे सहारा देकर माइक तक लाए। इस वक्त भी ये जो चादर आपने बिछा रखी है रेशमी है। मैं व्हील चेयर पर इन दिनों चलता हूँ और पैर मेरे दोनों कमज़ोर हो चुके हैं, तकलीफ देते हैं। तो जिन पैरों पर खड़ा होकर मैं आपको शायरी सुना रहा हूँ या सुनाऊंगा, ये मेरे अपने पैर नहीं, आपकी मोहब्बतें और क्या कहने, वाह 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 वाह। तो अगर मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगे आपको कि ये आदमी बहक क्यों रहा है, तो आप मुझे नशे में मत समझिएगा। इतनी सी दरख्वास्त है। उससे कहो मैं मरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है। उससे कहो मैं मरा नहीं हूं। रात की धड़कन जब तक जारी रहे। मुझे एहसास है कि मैं शायद बोल ज्यादा रहा हूं, शेर कम सुना रहा हूं। मैं एक मर्तबा जब पढ़ने लग जाऊंगा इंशाल्लाह तो फिर शेर ही सुनाऊंगा, बीच में बोलूंगा नहीं, ये वादा है मेरा। लेकिन एक मर्तबा मैं शुरू हो जाऊं। मैं कह रहा हूं दोस्तों कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। मुझे अच्छा लगा कि आज के इस मुशायरे की खूबी यह है, इस्माइल नजर आपका भी हाथ है मुझे यहाँ लाने में। तो एक खूबी इसकी यह है कि आपने हर अच्छे शेर पर बहुत अच्छे तरीके से दाद दी। और आज के ही मुशायरे की सबसे बड़ी खराबी यह है कि आपने बहुत खराब शेरों पे भी बहुत दाद दी। सही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा शेर अगर खराब हो तो आप जो चाहें वो सुलूक करें, लेकिन मैंने पहले ही वादा किया कि मैं आपके साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको खराब शेर नहीं सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अर्ज कर रहा हूं कि रात की धड़कन क्या कहने जब तक जारी रहती है। वाह। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। क्या कहने, वाह 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 वाह। जारी रहती है रात की धड़कन जब तक जारी रहती है। सोते नहीं हम, सोते नहीं हम,
जिम्मेदारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। यहां से शेर सुनिएगा कि ये शेर कैसा है, ये फैसला आप करिएगा। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है, छम छम नाच रही है, दिल में तेरी याद। ये अंदाजा मुझे लगेगा कि मुझे कैसे शेर आपको पढ़ सुनाना है। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है, छम छम नाच रही है, दिल में तेरी याद। जंगल में एक राजकुमारी रहती है, वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे क्या कहने, वाह। छम छम नाच रही है, दिल में तेरी याद। बहुत अच्छा लगा साहब, आप तो वाकई असली शायरी सुनने वाले बैठे हैं। माशाअल्लाह, इस्माइल नजर ने आज कारनामा ये किया है, बड़ा शरई एहतियात रखा, 4 बुलाई इन्हें शायरात में, इससे ज्यादा इजाजत भी नहीं शरई। तो एक हमारी दोस्त की बेटी है माशाल्लाह सबीहा, तो इसने मौलानाओं के बड़े चांस लिए और मुंह में पानी आया उसके मौलाना को देखे। तो मैं इसे देखकर 2 शेर याद आ गए। नहीं, में आप भी शिरकत करेंगे। सुना है कि नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। क्या कहने, मजा लीजिएगा, अच्छा लगेगा। नए सफर का नया इंतजाम, नए सफर का वाह नया इंतजाम कह देंगे। क्या कहने, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। वाकई ये शेर इसी काबिल था। इसके बाद का शेर सुनाना चाहिए। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। क्या कहने, हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे। तबिया असर सुनो से, चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए। वाह 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 वाह। किसी से आजा मौला पंडित जी को भी नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कहते हैं। किसी हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए। अब मौलाना कह रहा है राहत इंदौरी मेरे खिलाफ बोल रहा है। नहीं नहीं, अल्लाह कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ऐसी बात, किसी से हाथ भी छुप कर मिलाइए, क्या कहने, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कहते हैं। वाह। कुछ शेर जहां जहां से मुझे याद है, उन्हें कोई भी जरा भी होमवर्क यार, दरअसल में किस्सा ये है मेरी जान के ये, हाँ इसको जरा कड़ा कर दिया आप जावेद भी, आप तो माशाल्लाह आपके वक्त ही सही था। ये साजिश आप ही की लग रही है मुझे। बस अब ठीक है, अल्लाह करे ऐसे रहे। अब ठीक है, अल्लाह करे ऐसे रहे। सुने दोस्तों, कह रहा हूं कि जाके ये अब जरा ऊंचा हो गया ये। हाँ, जाके ये कह दे कोई, बस बस बस, जाके ये कह दे कोई शोलों से, क्या कहने, चिंगारी से। ये वही सवालात हैं कि जिसके जवाब आपको कुछ महीनों के बाद मिलेंगे। क्या कहने, जाके ये कह दे कोई शोलों से, जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। आए हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या इशारा। जाके ये कह दे कोई शोलों से, चिंगारी से, फूल
इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से मियां बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए। हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। फेंके हुए सिक्के न लिए, बादशाहों से भी फेंके हुए सिक्के न लिए। हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। क्या कहने? हमने खैरात भी मांगी है तो खुददारी से। एक मतला और एक शेर सीक्वेंस से बाहर था, फिर भी आ गया। मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से के लिए तवज्जो का तालिब हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मेरा ज़मीर, एक एक शख्स शिरकत कर ले, मजा है। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, मेरा जी लग रहा है पढ़ने में। मेरा ज़मीर पंडित जी सुनिएगा। मेरा आपको सिर्फ मतलब ये तो लड़के नहीं, मर्द भी पसंद कर रहे हैं आपको माशाल्लाह। मेरा ज़मीर बहुत जरूरी है। आज इतनी बड़ी मिसाल कायम की है ये आपने कौमी यकजहती का मुख्य जगदीश भाई बैठे हैं, जगदीश पार्षद साहब, ये बड़ी बात साबित कर दिया है कि ये मुशारा हिंदू मुसलमानों की यकजहती का है। बेशक जितना नवाजा मौलाना को उतना ही पंडित को भी नवाजा। इससे बड़ी कौमी यकजहती की मिसाल नहीं। तो सुनिए दोस्तों कि मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। क्या कहना? मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। नहीं, शेर को मत मरने दो, शेर को मत मरने दो, शेर को मत हो। सुनिए भाई, सुनिए। एक आध जुमला आगे तो आ गया। शेर मर जाएगा तो फिर मैं ही मर जाऊंगा। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। क्या कहने? मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है और बोल रहा है। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है। आस्था के अच्छे लोगों, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। क्या कहने? वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह। मेरा ज़मीर, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। क्या कहने? तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। वाह। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। वाह 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 वाह। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। एक शेर था असली जो सुनाना है। तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। किसी साहब ने कहा है कहीं बम्बई की किसी मुशायरे में कि राहा साहब आप उर्दू ग्रामर का ख्याल नहीं रखते। शेर कहते हैं जब तो आप उर्दू भूल जाते हैं, ग्रामर में लचक आ जाती है। मैंने कहा क्या गलती हो गई भाई? कह रहे आप जो कह रहे हैं कि तेरी जुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, उर्दू इसे नहीं बोली जाती है। उर्दू में ये कहा जाता है कि तेरी जुबान कतरनी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा मियाँ मैं जिस जुबान की बात कर रहा हूँ वो इतनी मोटी है कि वो छोटी मोटी कैंची से कतरनी तो मुझे कतरना ही कहना पड़ रहा है। तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है। क्या कहने? तुझे मरज है कि तू बार बार बोलता है। साहब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं। क्या कहने? कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। क्या कहने? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह। सब कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार। क्या कहने? ये कुछ शेर ऐसे हैं जो इधर इधर कहे गए हैं, कुछ ज़्यादा अपनी उम्र के एतबार से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मैं तो कई बरस बाद यहाँ आया तो मेरे पास बहुत कुछ इतना है सुनाने के लिए है कि जो आप तक नहीं पहुँचा हो, अल्लाह करे ना पहुँचाओ, लेकिन कोशिश करके वही सुना रहा हूँ जो ज़्यादा अरसे के नहीं है। सुने दोस्तों कि कौन जालिम है यहाँ। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उत्तर प्रदेश और बिहार और दूसरे इलाकों में गुजरती जो जहाँ जो हिंदुस्तानी सियासत के मरकज़ हैं।
तो शेर भी ज्यादा से ज्यादा वहां की परछाइयां ज्यादा मिलती हैं। कहता हूं कि कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या कहने। लेकिन हम चूंकि सब हिंदुस्तानी हैं तो सारे हिंदुस्तान का दुख आपका और मेरा दोनों का दुख है। कौन जालिम है यहां। आपके साथ साथ पंडित जी आपसे भी कहूंगा कि आपके लिए भी मेरी शायरी पूरी है, पूरी शायरी आपके लिए भी है, जगदीश पीछे बैठे इनके लिए भी है, पार्षद हैं ये, आप जिम्मेदार हिंदुस्तानी भी बन के सुने। मेरा दुख अगर आपको महसूस नहीं होगा तो मैं फिर कैसे कहूंगा कि मैं अपने ऐसे हिंदुस्तान में रहता हूं जो हिंदुओं का भी और मुसलमानों का। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहता हूं कि कौन जालिम है यहां, कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। क्या कहने। इस पर बहुत जोरों से दाद मिलना चाहिए थी। ये बहुत अच्छा शेर था। कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या खबर आएगी अखबार को तय करना है। साहब अपने घर में, पंडित जी अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, ये क्या, अरे वाह 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 वाह, पकाना क्या है। देखिए ये तो मौका है, वरना बकरीद का जमाना होता बकरा ला के दे देते हम मुझे। क्या करें। तो अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने फेरिस्त दिला के कि ये कमेटी का नाम है, 20-22 नाम थे कि साहब ये पढ़ देना, आप नाम लेना इस पे माइक पे। तो मैंने कहा कि यार मैंने 2 याद कर लिए, एक तो शमीम भाई का और एक जगदीश भाई का, इनके याद हो गए मुझे नाम, मैं तो उनके बोल दूंगा, बाकी ये काम नज़र को दीजिए, ये सब सारा काम उसका। ये नज़र जिस तरीके से निजामत कर रहे हैं यार, इतनी लंबी लिस्ट थी 22 मैंने कहा भाई हमारा काम नहीं है। तो ये जैसा निजामत कर रहे हैं ऐसी निजामत में कहीं कर रहा था उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह में। तो एक चिट्ठी आई कि ये कहा कि राहत भाई ये ऐलान कर दें। तो मैंने पढ़ी उसको, ऐलान किया कि जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब जहाँ कहीं हों वो अपने घर पे चले जाएं, उनका बेटा दीवार से गिर गया है। तो मैंने ऐलान किया कि यूसुफ साहब जहाँ कहीं हों घर चले जाएं, उनका बेटा दीवार से गिर गया है, उसकी खैरियत मालूम करें, उसको मेडिकल हेल्प दीजिए अगर ज़रूरत हो तो, और उससे पूछें कि 2:30 बजे रात में दीवार पे चढ़ा क्यों था। ये सबसे पहले तो मैंने तो साहब अपने घर में मुझे क्या खाना, अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। एक बहुत हिम्मत करके शेर फिर पढ़ रहा हूं, और शिरकत करें मेरे सारे हिंदुस्तानी भाई, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं ना हिंदू होता हूं माइक पर जब होता हूं, और ना मुसलमान होता हूं। मैं माइक पर जब रहता हूं तो सिर्फ शायर रहता हूं और हिंदुस्तानी रहता हूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। जरा सी लकीर भी हिंदुस्तान के नक्शे पे कुछ ऐसी लगती है कि ये ऐब लग रहा है तो मैं चीख जाता हूँ, यहाँ से कहता हूँ, यहाँ से बोलता हूँ। ये मैं बार बार पंडित जी को कह रहा हूँ। नहीं हंसने हंसी मत, खुदा के लिए, खुदा के इसलिए कि ये यहाँ मेरे सामने बैठे हैं, नहीं है। अल्लाह करे कि अगले जन्म में पंडित हो जाए। आइए कबूल कर लीजिए। मैं यही कबूल कर रहा हूँ कि मेरे साथ एक हिंदू भी बैठा है, एक मुसलमान भी बैठा। बस ये पूरा महफिल ही जगदीश भाई बैठे और शमीम भाई के पास। अरे नहीं ये वो पार्षद जगदीश यार, हाँ यार कमाल कर रहा है, कमाल कर रहा है। बैठे हैं जगदीश पार्षद साहब जो बैठे हैं वो बैठे। आ जाओ जाहिद गुड्डू, चलिए। अच्छा ये जाहिद गुड्डू साहब का नाम भी, जाहिद गुड्डू साहब का भी बार बार नाम मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि पेमेंट उनसे ही लेना है मुझे। लेकिन मेरे जितने भी
हम वतन हैं यहाँ पर इस महफिल में, जो मेरे मज़हब से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, मेरे हम वतन हैं, मैं उनको शरीक कर रहा हूँ क्या मेरे इन 4 लाइनों में। वो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ज़्यादा दाद दें, मौलाना आप चाहें कम दें, कोई परवाह नहीं। मैं ये कहना, देखिए सिर्फ ये है कि हम एक साथ एक फ़ज़ा में, एक माहौल में, एक शहर में, एक मुल्क में सांसें लेते हैं। उनके दिल में मेरी मोहब्बत है, मेरे दिल में उनकी मोहब्बत है। बस यही हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान नक्शा है। अगर ये तब्दील हो जाएगा तो कितनी खराबी की बात हो जाएगी। यही 4 मिसरे हैं, टूट कर सुन लीजिएगा आस्था के अच्छे लोगों। कह रहा हूं कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, क्या कहने, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगते। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। मेरे बुजुर्ग भी हैं, शरीक हों, कहता हूं कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में। ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं, गाय से डर लगता है। अरे वाह वाह वाह। नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ, एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। क्या कहने, वाह। शेर अच्छा था वाह। और ये कहिए कि हौसला भी अच्छा था। एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। वाह। अब मुझे शेर नहीं, गाय से डर लगता है। एक छोटी सी गजल और सुने, मेरा ख्याल है मेरा कोटा हो गया। मेरे को जो जितनी देर मुझे पढ़ना चाहिए था उससे ज्यादा पढ़ लिया मैंने। एक छोटी सी गजल, अब मैं भी रस्मी तौर पे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसी बात साहब, झूठ से, सच से जिससे भी यारी रखें, जिससे भी यारी रखें। देखिए दूसरी लाइन में अपने आप शायरी बन जाएगी। ये बिल्कुल छोटी सी बात है। झूठ से, सच से, क्या क्या, जिससे भी यारी रखें, जिससे भी, जिसकी जो मर्जी हो। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। वाह वाह। झूठ से, सच से, जिससे भी यारी रखें। क्या कहने, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। तो आप बात मन की कहें या वतन की कहें। क्या कहने, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। बात मन की कहें या वतन की कहें। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। साहब इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। वाह वाह वाह। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के। क्या कहने, इन दिनों आप एक आधा मिनट की और बोलने की जसारत करता हूं ताकि मैं अपनी पूरी गजल फिर सलीके से सुना सकूं। देखिए एक फिल्म आई थी, इस्माइल आप फिल्म देखते हैं? कभी कभी। हाँ, एक फिल्म आई थी शोले। उसमें क्लाइमेक्स सीन बड़ा खूबसूरत था कि वो गब्बर सिंह हेमा मालिनी को पकड़ लेते हैं और शीशे की बोतलें तोड़ते हैं कांच पर और कहते हैं कि इस टूटे हुए शीशों पर नाचो। हाँ क्या, बिल्कुल। देखिए ये वो है सांबा, है ना, तो उसमें नाचने को कहते हैं। वो उसमें एक डायलॉग बोलते हैं अमजद खान कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। जब तक आपकी दाद आएगी जब तक मैं शेर पढ़ूंगा। बस आपकी आवाज इधर डाउन होगी, मैं अपना काम करूंगा। क्या कहने साहब, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें।
झूठ बोले तो आवाज भारी रखें, वाह। झूठ बोले तो आवाज भारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहें वो कीमत हमारी रखें। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, वाह सब पे दस्ते करम बारी बारी। वाह, अरे वाह 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 वाह। आपके पास चोरों की फहरिस्त है, आपके पास चोरों की फहरिस्त है। क्या कहने, जो भी चाहे वो सब पे दस्ते करम भारी भारी वाह। रखें, सब पे दस्ते करम। ये भी अच्छा था, लेकिन भारी की जगह भारी भी अच्छी था। सब पे दस्ते करम भारी भारी, सब पे दस्ते करम बारी बारी क्या रखें, सब पे दस्ते करम बारी बारी वाह। रखें। सैर के वास्ते और भी मुल्क हैं, आहा, और भी मुल्क हैं सैर के वास्ते, और भी मुल्क हैं सैर के वास्ते। रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वाह वाह वाह। और भी मुल्क हैं, और भी मुल्क हैं सैर के वास्ते, रोज तैयार अपनी सवारी रोज तैयार अपनी सवारी रखें, रोज तैयार अपनी सवारी रखें। वो जरूरी भी हों, क्या कहने, वो मुकम्मल भी हों, आहा, ये जरूरी नहीं। क्या कहने, रोज तैयार अपनी सवारी रखें, वो मुकम्मल भी हों, ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी, वाह 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 वाह। वो मुकम्मल भी हों, ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी रखें। दोस्तों, आस्टे के बहुत ही मौजूद हजरात और मेरे शायर दोस्तों और डाइस पर बैठे तमाम लोगों, मैंने मुशायरा सुना दिया। 1-1.5 मिनट अगर आप दे दें तो 2-3 शेर सिर्फ इसलिए सुना दूं कि मैं शायर हूं और मुझे मुशायरे के अलावा शायरी भी आती है। क्या कहने, तो अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 मिनट जी में- जी। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं मेरे भाई, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं, वो मुकम्मल भी हो ये जरूरी नहीं। योजनाएं मगर ढेर सारी रखे। देखिए, अर्ज कर रहा हूं दोस्तों के रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। क्या कहने, मैंने ये कहा है कि मैं शायरी सुना रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं शायरी सुना रहा हूं। वाह, और मुझे मालूम है कि शायरी किस तरह सुनना चाहिए, ये तो मालूम है, लेकिन मुझे शक है कि आप शायरी किस तरह सुनेंगे। लेकिन मैं सुना रहा हूं इसलिए कि कल अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, जब चला जाऊंगा तो आप में से कोई भी साहब जो शायरी को समझते हैं, आप ही समझते हैं मौलाना जैसे, तो आप ही कहते हैं राहत इंदौरी को बुलाया क्यों था, डमरू बुझा के चला गया। तो मैं आपके लिए सब आप ही, आप जैसे तमाम लोगों के लिए अर्ज करता हूं कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। क्या कहने, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। वाह वाह। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई? पेड़ पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। वाह वाह। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। शाख पर फल, देखिए मैंने कहा था ना कि मुझे मालूम है कि आप शायरी कैसे सुनेंगे, और माशाल्लाह आपने करके बता दिया कि राहत इंदौरी आप समझते हो क्या, हम बेवकूफ हैं क्या? शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। क्या कहने, शेर सुनिए, अल्लाह अल्लाह आपको अक्ल सलीम से नवाजे। मैं शेर पढ़ रहा हूँ। रास्ते में फिर वही पैरों का पत्थर आ गया। वाह। कह रहा हूं कि मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। क्या कहने, शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में।
एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी। अगर आप इज्जत रखना चाहते हैं शायरी की, राहत इंदौरी की नहीं, शायरी की या उर्दू की, तो जरा सा गौर कर दीजिएगा। और गौर करें या ना करें, शेर अच्छा ही रहेगा अपनी जगह पर। ये एक बड़ा शेर शायद मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने, अपने दरवाजे पे मैंने, अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुद आवाज दी और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बज़्म अदब का ये खूबसूरत मुशायरा आपको बहुत मुबारक और बहुत काबिल। अरे वाह, पहले नाम बता कौन से वाला। अच्छा, मैं खत्म कर रहा हूँ। बिल्कुल देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आमतौर पर फरमाइशें पूरी नहीं करता और बच्चों को इनको बता भी रहा हूँ जो उधर से इधर से ये सब फरमाइश कर रहे हैं कि बेटा मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ये है कि आप नज़दीक हैं बहुत भोपाल से। एक गजल ये साहब बहुत पुरानी गजल है। ये आप जिसका हुक्म दे रहे हैं, दोनों में से एक गजल आपकी पढ़ देता हूँ। ये कोई 25-30 बरस पहले मैंने गजल कही थी और पूरे मुल्क में सुनाई, मुल्क के बाहर भी सुनाई। उस ज़माने के हालात कुछ ऐसे थे कि लोग पसंद करते थे, मज़ा लेते थे। और फिर मैंने भूल भाल गया, छोड़ छाड़ दी गज़ल। अभी पिछले 3-4 बरस में ना जाने क्या हालात हुए इस मुल्क के कि जहाँ जाता हूँ वहाँ इस गज़ल की को याद करते हैं लोग और मुझसे हुक्म देते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं पढ़ता हूँ। लेकिन हैरत मुझे ज़रूर होती है, ताज्जुब ज़रूर होता है कि आखिर 30 बरस पहले के सियासी हालात में और आज के सियासी हालात में क्या मुमासलत है कि लोग उसे फिर से याद करने लगे। क्या कहने, वाह। आप लोग शिरकत करें, मैं पढ़ रहा हूँ। साहब अगर खिलाफ हैं, क्या कहने, वाह। जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है। क्या कहने, कोई आसमान थोड़ी है। वाह वाह। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है। कोई आसमान थोड़ी है मियां। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। क्या कहने, वाह वाह। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। वाह वाह वाह। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। साहब एक शेर सुनिएगा कि मैं, ये आदमी कौन था इसकी हिम्मत को दाद देना चाहिए। कमाल है। इसके बारे में मालूम करना है। चाय तो नहीं बेचता है। साहब हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। क्या कहने, वाह। हमारा राहत इंदौरी शेर पढ़ रहा है और वो खिलखिला के हंस रहा है। ये तो वही कर सकता है जो चाय बेचता है। मेरी शायरी का मजाक सिर्फ वही उड़ा सकता है जो चाय बेचता है। क्या कहने,
हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, वाह। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। साहब मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, क्या क्या लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, क्या कहने, लेकिन वाह। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और सुने दोस्तों के जो आज साहिब मसनद हैं, क्या क्या, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। वाह। जो आज साहिब मसनद हैं, एक कहीं प्रोग्राम हो रहा था, अशोक चक्रधर हिंदी के बड़े राइटर हैं, वो निजामत कर रहे थे, यानी निजामत यानी संचालन कर रहे थे। तो मैं इस मिसरे को पढ़ा कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, और कहा कि भाई अशोक ज़रा सा ये बता दें कि साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें। तो उन्होंने एक मिनट पेशानी पर ऐसा उंगली फेरी और कहा कि साहिब मसनद को कहेंगे सत्ताधीश। तो मैंने कहा वो मसनद नशीन ही रहने दे, वो ठीक है। जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं, क्या कहने, कल नहीं होंगे, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। क्या कहने, वाह वाह। जो आज वाह। साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान क्या थोड़ी है। और ये शेर जिसने मुझे बहुत बदनाम किया और बहुत मशहूर किया, वो आपकी नजर कर रहा हूँ। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। साहब सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। क्या कहने, वाह वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने मज़ाहिब हैं, सबकी कुर्बानियाँ इस मुल्क के साथ जुड़ी हैं, सबकी दुआएं इसके साथ पड़ी, सबकी मेहनतें इस मुल्क में हैं। कह रहा हूं कि किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। वाह। किसी के बाप का हिंदुस्तान वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।